नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण, जिन्होंने फिर से विवादित बयान दे दिया है। ये वो चेहरा है जिन्होंने एक के बाद एक सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और अभी भी वो फिर से विवादों में घिरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे गंभीर आरोप उन्होंने फिर से लगाए हैं और इस बार देश में खड़े होकर के नहीं, विदेश में खड़े होकर के उन्होंने ये बातें कही हैं जिनको सुनकर के आप हैरान होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से वो लगातार सीजेआई को लेकर के ये कहते आए हैं कि वो दबाव में रहते हैं और कहीं ना कहीं सरकार का उन पर पहरा रहता है, इसके साथ साथ वो ये भी कहते आए हैं कि जो देश की एजेंसीज हैं उन पर भी दबाव रहता है। और अब तो उन्होंने जो कहा है वो वाकई अपने आप में बहुत बड़ा बयान हो जाता है। उन्होंने मोदी सरकार को लेकर के ये कहा है कि ये जो दौर चल रहा है ये इमरजेंसी जैसा दौर है और सीजेआई को ब्लैकमेल तक की भी नौबत आती है, ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसी बातें उन्होंने कही हैं अमेरिका के न्यू जर्सी में खड़े होकर के। आप सुनकर के चौंक रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बयान, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय के वकील प्रशांत भूषण। जी हाँ, इन पर इससे पहले भी अवमानना को लेकर के जुर्माना भी लग चुका है और अब वो फिर से सवाल कर रहे हैं या फिर से वो ऐसी बातें, ऐसे बयान दे रहे हैं जिनकी चर्चाएं होना शुरू हो चुकी हैं। अब मैं सीधे आपको ये बताती हूँ कि मैं ये खबर किसके हवाले से बता रही हूँ। ये खबर है न्यूज़ 24 के हवाले से, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि क्या कुछ इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। उन्होंने न्यूज़ 24 ने अपनी एक वीडियो में साझा करके ये सारी बातें कही हैं। न्यू जर्सी के कार्यक्रम को लेकर के उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है और वो कौन सा कार्यक्रम था अमेरिका में प्रशांत किशोर का, जिसमें वो सम्मिलित होकर के उन्होंने जाकर के ये कहा है। ये था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। वहाँ जाकर के उन्होंने सरकार पर, भारत की सरकार पर, कोर्ट को लेकर के भी सवाल उठाए हैं और इतना तक भी कह दिया है कि इस तरीके से दबाव जजों पर बनाया जाता है कि उनके बच्चों तक को भी उसमें घसीटा जाता है। ये कहा है प्रशांत भूषण ने। आप सोचिए, इनके जो कार्य शैली को लेकर के कहा जाता है या इनके करियर को लेकर के कहा जाता है तो एक लाइन बड़ी साफ तौर पर कही जाती है कि इनका जो दशक है वो विवादों का दशक रहा है, कि विवादों का, ये विवादों में घिरे ही रहते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है सीधे मैं वो बता देती हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही हैं कि इस सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म करने का सबसे खतरनाक तरीका निकाला है, डोजियर बनाना। ये कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक तरीका जो है वो डोजियर बनाना। उसके बाद उन्होंने एजेंसीज को लेकर के कहा है कि सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, एनआईए और लोक पुलिस को ये आदेश दिया गया है कि महत्वपूर्ण जजों, खासकर जो भविष्य में मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, उनके खिलाफ निजी जानकारियां इकट्ठा करें। अगर उन्हें कुछ मिलता है तो सरकार उसका इस्तेमाल जजों को ब्लैकमेल करने के लिए करती है। अगर आप सरकार की लाइन पर नहीं चलेंगे तो हम आपको या आपके बच्चों को जेल में डाल देंगे। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बच्चों को घसीटा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक के बाद एक यहाँ पर प्रशांत भूषण ऐसे बयान दे रहे हैं और यही नहीं ठहरे हैं। आगे तो उन्होंने जो लिखा है उसको सुनकर के आप बहुत चक्का रह जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ये अफवाह नहीं है, ये सब हो रहा है। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट में इतना साहस नहीं है कि वो सरकार को कंटेम्प्ट में खींच सके। यहाँ तक कि जब कॉलेजियम ने उनके नाम दोबारा भेजे तब भी उन्हें नज़रअंदाज किया गया। उस समय भी जज डर के मारे सरकार के आगे झुक गए थे और आज भी वही हो रहा है।
मोदी की मजबूत फासिस्ट सरकार ने ईमानदार जजों के भीतर डर पैदा कर दिया है। पिछले 10 सालों में चुनाव आयोग ने स्वतंत्र रूप से काम करना बंद कर दिया है। पिछले 10 सालों में चुनाव आयोग ने स्वतंत्र रूप से काम करना बंद कर दिया है। ये बातें कह रहे हैं, आप सोचिए। अब आगे क्या कह रहे हैं कि अब उस कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही हटा दिया गया है। सीएजी अब केंद्र सरकारों के खातों की ऑडिट नहीं करता। पहले जितने ऑडिट होते थे अब वो चौथाई भी नहीं रह गए हैं। पीएमएलए के तहत यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 90% जिस उसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ों के मामलों को निकाला जाता है, उसमें 90% मामले जो हैं वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाएं तो केस खत्म कर दिए जाते हैं। अधिकांश मीडिया अब गोदी मीडिया बन चुका है, ऐसी बातें भी उन्होंने कही हैं। आगे उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी सवाल किए हैं। आप सोचिए कि एक के बाद एक इतने गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में से 8,000 करोड़ से ज़्यादा बीजेपी को मिले। जिस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया उसे सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये सब सामने आ गया है। भारत का चुनावी लोकतंत्र अब पैसा कमाने और सत्ता में आने का खेल बन गया है। हमें एक सच्चाई की सेना बनानी होगी जो झूठ के खिलाफ खड़ी हो, जो नफरत के बदले प्यार फैलाए। ये टीम बीजेपी की आईटी सेल की तरह होनी चाहिए, लेकिन ठीक उल्टा काम करे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की आईटी सेल की तरह ये टीम काम करे, पर उससे उल्टा काम करे कि देश में सच्चाई फैलाए। इतने सारे आरोप मैं बताते बताते थक गई हूँ। इतने आरोप आप सोचिए, एक के बाद एक प्रशांत किशोर ने लगाए हैं। और अब इसके बाद सरकार क्या कहने वाली है, सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेने वाला है, क्या प्रतिक्रिया देश की तरफ से निकल करके सामने आने वाली है, नहीं पता। पर फिलहाल प्रशांत भूषण ने फिर से गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ये वो प्रशांत भूषण हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भी पहले सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास गए हैं तो वो बीजेपी के पास, और जिन्होंने दिए हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। तो इसका मतलब एक हाथ से लेना और देना, ये बातें प्रशांत भूषण की तरफ से कही गई हैं। और इसी के बाद प्रशांत भूषण के बयान की चर्चा चारों तरफ होने लगी है। मैं ऐसे ही लगातार आपको खबरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।